अच्छा स्टूडेंट, आपके नॉलेज में होगा कि यूकेवीआई ने कुछ 15 अक्टूबर को कोई नई अपडेट दी है। तो आज 21 अक्टूबर है, तो आप कहेंगे कि इतना लंबा गैप, और आपको अभी जाग आई है जब सब ने जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये तब्दीली हुई है और ये होगा और ये होने जा रहा है। तो लेट आने के लिए माज़रत। एक्चुअली मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मैं शादियों में बिज़ी था, तो शादियां खा के तो थोड़ा सा बीमार हो गया, तो इस वजह से ये मैं लेट बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे टिकटॉकर यूट्यूब पे जो काम करने वाले हैं और स्टडी अब्राड का जो चूरन बेचते हैं, हर बंदे की अपनी साइंस है, अपनी लॉजिक है, तो उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँ। अच्छा, पहली जो उसमें जो है चेंजिंग आएगी वो जनवरी 2026 का जो स्टूडेंट होगा उसकी को माइनर्स की लिविंग कॉस्ट जो है वो बढ़ा दी गई है। जैसे आपके नॉलेज में था कि जो लंदन का स्टूडेंट है, पहले उसकी लिविंग कॉस्ट थी 13,347, अब जो है 13,761, 13,761 ये लिविंग कॉस्ट होगी। ये 414 पाउंड का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह से जो आउटर लंदन का स्टूडेंट है, पहले उसकी जो लिविंग कॉस्ट थी 10,224 थी, तो अब इसमें से कोई 315 पाउंड का इजाफा करके 10,539 कर दी गई है। ये माइनर सा जो है एक चेंज हुआ है कि जो 26 जनवरी का स्टूडेंट होगा उसको नई लिविंग कॉस्ट के साथ अपना जो है केस वो प्रोसीड करना होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है इसमें एक और चेंजिंग आई है, वो स्किल वर्कर वीज़ा के साथ रिलेट है। वो है जी को पहले वो B1 आइट्स एक्सेप्ट करते थे, अब वो कह रहे हैं जी कि B2 आइट्स जो हैं वो एक्सेप्ट किया करेंगे। B2 जो होता है वो 5.5 होता है। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग 5.5 इन ईच जो है वो B2 जो है होता है। जब हम कभी जो है ब्रिटिश काउंसिल की अर्जेंट ट्रेनिंग क्लासेस लिया करते थे, तो उस वक्त हमें ये चीज़ें सिखाई जाती थी। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कोई मार्केट में ऐसे कंसल्टेंट बहुत कम आपको मिलेंगे जो ब्रिटिश काउंसिल ने ट्रेन किए हों, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हों, जिन्होंने अर्जेंट ट्रेनिंग की हो। तो बाकी सारे सुने सुनाए हैं, ये नॉलेज इधर से पकड़ा इधर कर दिया, इधर से पकड़ा इधर कर दिया। आप ज़रा स्टूडेंट जो हैं, आप इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि आपने किस को फॉलो करना है, किसकी बात को सुनना है। भले आप मेरी बात सुन के उस पे आप अंधा इत्मीनान ना लाएं, उसको आप काउंटर वेरीफाई करें। अब ये तो हर चीज़ आपके मोबाइल में है, आपके एक जो है फिंगर टिप्स पे है। आप स्क्रॉल करें, देखें, गूगल करें, किसी और जगह से उसको सर्च करके फिर उसमें अपना कंक्लूजन जो है वो निकालें कि ये ठीक है, ये गलत है। और जो मार्केट में अच्छा काम करने वाले हैं, अपनी एप्लीकेशन हमेशा उनसे प्रोसीड करवाइएगा। अच्छा, तीसरा जो है उसमें जो सबसे बड़ा जो चेंज मार्केट में है, जिससे स्टूडेंट थोड़ा सा सोच रहा है कि पता नहीं अब क्या बम गिरने वाला है, वो था PSW का। ये जो ग्रेजुएट रूट है, ये कैसे, कब और कैसे इफेक्ट करेगा स्टूडेंट पे। अच्छा, स्टूडेंट जो अभी सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट यूके गए हैं वो तो सेफ़ हैं, यानी कि सेफ़ इस सेंस में हैं कि उनको 2 साल का PSW मिलेगा। और जो इससे लेट जा रहे हैं वो भी सेफ़ हैं। कोई अगर 2 साल नहीं है तो 18 माह तो है ना। जिसने 2 साल में कुछ ना किया, जिसने 18 माह में कुछ ना किया, उसको 118 माह भी दे दो, उसने कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि सबसे पहले अपनी डिग्री करनी होती है। जब आपकी डिग्री हो जाती है तो डिग्री के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाता है। बेसिकली ये पोस्ट स्टडी वर्क जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, एक जॉब सर्च वीज़ा होता है। आपको ये कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, यूकेवीआई गवर्नमेंट की तरफ से, यूके की गवर्नमेंट की तरफ से, कभी आपने ये आप डिग्री कर ली है, आपने बायोसाइंसेस में अपना बैचलर किया है, आपने लॉ में किया है, आपने एनवायरमेंटल साइंसेज में किया है, आपने IT सेक्टर में किया है, तो अब आप इसके रिलेटेड जो है किसी भी फर्म में, किसी भी जगह पे अपनी जॉब जो है ढूंढ ले। आपको ये टाइम हम दे रहे हैं। डिग्री करने के बाद जिससे 2 साल में जॉब नहीं ढूंढी गई, जिससे 18 माह में जॉब नहीं ढूंढी गई, तो वो क्या करेगा? मेरा नहीं ख्याल वो नखट्टू है, उसको को 5 साल भी दे दे तो उससे जॉब नहीं ढूंढी जाएगी। मैं तो शुरू से बात करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट को ड्यूरिंग स्टडी ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने ये डिग्री करनी है और मैंने किस सेक्टर में जाना है। ड्यूरिंग स्टडी ही उसको अपना थोड़ा थोड़ा ये जो जो पार्ट टाइम उसका वर्क होता है वो अपनी रेलिवेंट फील्ड ही करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारा स्टूडेंट क्या करता है, वो वहाँ पे डिश वॉशिंग करता है, वो जो है सिक्योरिटी की जॉब करता है, और कुछ नहीं है तो ऊबर ईट्स करता है। इससे वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठाता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं उठाता।
एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो हमारे कंपटीशन में बैठे हैं, उनका स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा शार्प खेलता है, शार्प खेल के वो वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाता है। हमारा स्टूडेंट जो है वो या तो मजदूर रहता है या बड़े से बड़ा कहते जी मैं स्टेक पे से जॉब की थी, मैं हूँ स्टेक पे था मालक बन गया। वो क्या करता है, वो यहाँ बिज़नेस में चले जाए। बिज़नेस गुड है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस बुरा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को वाइट कॉलर की तरफ ही जाना चाहिए। आप कोई बड़ा सोचें, आप बड़ा करके दिखाएं। अब हमारे कंट्री को बड़ी ज़रूरत है आपकी अच्छी अच्छी जॉब्स की, वाइट कॉलर जॉब्स की पोस्ट पे पाकिस्तानी बैठे हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नज़र भी आ रहा है कि आगे जो है कुछ सालों में पाकिस्तान जो है और बेहतर हो के इसका जो इमेज इंशाल्लाह आएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नंबर जो दुनिया में कहीं भी जो ट्रैवल करते हैं उसमें स्टूडेंट का बहुत बड़ा नंबर होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का। तो वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं, वो हमारा फेस है, वो हमारा इमेज है, वो हमारे सफ़ीर हैं वहाँ पे। वो अच्छे काम करें, अच्छी पोस्ट पे जाएँ, अच्छा वो इमेज बिल्ड करें, तो इससे इंशाल्लाह ताला हम अपलिफ्ट होंगे, हमारा कंट्री भी अपलिफ्ट होगा, सारा कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तो कोई मेजर चेंजिंग थी 3 जो यूकेवीआई ने 15 अक्टूबर को जो है वो पब्लिश की हैं। तो अगर आपको इन इसके बारे में या स्टडी इन यूके के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवे नंबर पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर बेहतर गाइड करें। थैंक यू वेरी मच।